लगभग 4 सालों पहले प्रतीक ग्रुप ने नोएडा के एक प्रीमियम सेक्टर 107 में एक लग्जरी प्रोजेक्ट प्रतीक एडिफिस की डिलीवरी स्टार्ट की थी। डिलीवरी के साथ ही प्रतीक एडिफिस नोएडा एंड आसपास के लोकेशन में सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में से हो गया। प्रतीक ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के लग्जरी स्पेक्स से ज्यादा प्रोजेक्ट के आउटर एलिवेशन के लोगों ने तारीफ की और रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी में प्रतीक एडिफिस टॉक ऑफ द टाउन हो गया। Recognizing the brand's strong reputation, Prateek Group has decided to capitalize on it by launching a new project in Noida's Sector 150, featuring similar yet enhanced outer elevation designs. लेकिन क्या आज के प्रतीक ग्रुप में प्रतीक एडिफिस जैसा प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए कैपेबिलिटीज हैं? Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रतीक कैनरी को, जो नोएडा सेक्टर 150 के स्पोर्ट सिटी में लोकेटेड एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Our team has broken down the project analysis into 7 key points to make it simple and clear for you. We will delve into the location, project highlight, floor plans, position timelines, amenities, developer background, and pricing. This structured approach ensures you get all the vital information in an easy to understand format. Plus, at the end, we will share our final recommendations, which we refer to as White Hat advice. So stay tuned till the end of the video to make the most out of this research-based content. Now let's get started. प्रतीक कैनरी सेक्टर 150 में फर्स्ट राउंड अबाउट से लगभग 3.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन इन डिटेल। दिल्ली कालिंदी कुंज से प्रोजेक्ट की दूरी टोटल 26.6 किलोमीटर की है, जो कि अप्रॉक्स 30 मिनट्स के ड्राइव में कवर की जा सकती है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आएंगे। एमआईटी यूनिवर्सिटी और जेपी हॉस्पिटल को क्रॉस करने की कुछ ही दूर बाद आप सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको सर्विस लेन पर लेफ्ट टर्न लेना होगा, अंडरपास क्रॉस करके एक्सप्रेसवे की ऑपोजिट साइड आना होगा एंड नोएडा सेक्टर 150 में एंटर कर जाएंगे। फर्स्ट राउंड अबाउट से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन की जा चुकी है, लगभग 3.4 किलोमीटर की है और इसकी कनेक्टिविटी आप ड्रोन शॉट के थ्रू समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स, टाटा यूरेका पार्क, गोडरेज नेस्ट एंड नर्चर और एटीएस पायस ऑर्चर्ड जैसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आपकी शॉपिंग रिलेटेड नीड्स के लिए एस मेडले एंड भूटानी सिटी सेंटर फ्यूचर में आपको मिल जाएंगे। सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट से यह अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। मल्टीपल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स नोएडा सेक्टर 150 की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल है। द अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइट and the upcoming film city in Greater Noida is just 22 kilometers away. सेक्टर 150 की सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ का लो FAR है। उसकी वजह से यहाँ के सभी प्रोजेक्ट्स लो डेंसिटी वाले हैं and as a result the ratio of green spaces and open areas in these projects are significantly better than compared to other sectors. Sector 150 is home to one of the country's largest parks, Shahid Bhagat Singh Park. This sector is also designed as a sports city, providing the most extensive open spaces and green spaces in all of Noida. लोकेशन का सबसे बड़ा करंट ड्रॉबैक यहाँ की रजिस्ट्रीज का अथॉरिटी की तरफ से होल्ड पर होना है, जिसको हमने बहुत डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर भी किया है। We had hoped that the registry for the sector would reopen during the last board meeting of the concerned authority. However, we will now have to wait for the next board meeting for any updates on the matter. That covers the location. Now let's delve into the project's highlights. प्रतीक कैनरी डेवलप हो रहा है 12.5 एकर्स में, प्रिसाइजली 50,790 स्क्वायर मीटर्स के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट में टोटल 9 टावर्स प्लान्ड हैं, जिनको 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट में सभी टावर्स की हाइट अप टू 29 फ्लोर्स तक होगी। प्रोजेक्ट में 3 BHK एंड 4 BHK के डिसेंट साइजेस के अपार्टमेंट हैं, जिसके फ्लोर प्लान्स के लिए नियरेस्ट कंपटीशन ATS पायस हाइडवेज एंड पायस ऑर्चर्ड्स हैं।
प्रोजेक्ट में पेंट हाउसेस के भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टोटल प्रोजेक्ट 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जिसमें से हम सारे ब्लॉक्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में टार ए, बी एंड सी होंगे, जिनमें प्रोजेक्ट के एंट्री लेवल के अपार्टमेंट्स हैं एंड इन तीनों टार्स में 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर का प्रोविजन है। सेकेंड एंड फोर्थ बिल्डिंग ब्लॉक में टार डी एंड ई एंड टार एच एंड आई होंगे, जिनमें एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स होंगे। इन सभी टार्स में बड़े साइजेस के 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक में टार FNG होंगे, जो प्रोजेक्ट का सबसे प्रीमियम ब्लॉक होगा और डेडिकेटेड है बड़े साइजेस के 4 BHK अपार्टमेंट्स के लिए। इन टार्स में भी पर फ्लोर 2 यूनिट्स का प्रोविजन है। टार की एंट्रेंस लॉबी एलिगेंट और डबल हाइट की होगी और सभी टार्स में 5 स्टार लाइक ड्रॉप ऑफ भी होगा। द इंटायर प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ओनली 664 अपार्टमेंट्स, इंक्लूडिंग सम पेंट हाउसेस। With an average of 53 apartments per acre, this project has an excellent ratio और ये प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 150 के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स में से होगा in terms of low density. There will be 112 apartments each in tar A, B and C and in remaining 6 tars there will be 56 apartments each. सभी टार्स में 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा और लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की अगर बात करें तो पर फ्लोर 4 यूनिट्स वाले टार ए, बी एंड सी में अप्रोक्सीमेटली 1:37 और रिमेनिंग पर फ्लोर 2 यूनिट्स वाले टार्स में अप्रोक्सीमेटली 1:19 का होगा, which we can consider very good. सभी अपार्टमेंट्स में वॉल साइज विंडोज का भी प्रोविजन है एंड स्पेशियस बैल्कनीज होंगे, जिससे आपको प्रपोज्ड गोल्फ कोर्स का व्यू भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट की ओवरऑल लेआउटिंग इस तरह से की गई है कि सभी अपार्टमेंट्स में से आपको प्रोजेक्ट की ग्रीन स्पेस एंड प्रपोज्ड गोल्फ कोर्स का अनकॉम्प्रोमाइज्ड व्यू मिल जाएगा। प्रोजेक्ट 100% माइवन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रहा है और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पोडियम बेस्ड होगा। द ग्राउंड फ्लोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल नॉट हैव एनी अपार्टमेंट्स एंड विल बी यूटिलाइज्ड इन अ मैनर सिमिलर टू प्रतीक edifice. The project features a luxurious clubhouse with numerous sports-related activities. In Canary, nearly 8 out of 12.5 acres will be dedicated to open space. प्रोजेक्ट में सिंगल बेसमेंट एंड स्टिल लेवल पर कार पार्किंग्स प्लान्ड है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस विल बी 1373. सो पर अपार्टमेंट अप्रॉक्स 2 पार्किंग का रेशियो प्रोजेक्ट में होगा। दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स प्लानिंग. नाउ लेट्स डेल्व इनटू द फ्लोर प्लान्स. The project offers a total of 5 different sizes, 1 option for a 3 BHK unit, 2 options for a 3 BHK unit with a study room, 1 option for a 4 BHK unit, and 1 option for a penthouse. We will explore 3 floor plans, 1 for a 3 BHK and 1 for a 3 BHK plus study and 1 for a 4 BHK apartment. Option 1, 3 BHK Elite. इस यूनिट का सुपर एरिया 1700 स्क्वायर फीट का है। बिल्ट अप एरिया इस यूनिट में 1379 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा। कार्पेट एरिया की अगर हम बात करें तो 1138 स्क्वायर फीट का होगा और यूनिट की बैल्कनी में कंज्यूम हुआ है 240 स्क्वायर फीट। इस यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 33% है, जो कि नोएडा सेक्टर 150 के सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे बेहतर है। इस फ्लोर प्लान को आप पाइज हाइडरवेज के सिमिलर साइजेस के अपार्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि अगेन यहाँ के सबसे एफिशिएंट फ्लोर प्लान्स में से एक है। ऑप्शन नंबर 2, 3 BHK लग्जरी, जिसका सुपर एरिया है 2555 स्क्वायर फीट। इस यूनिट में बिल्ट अप एरिया होगा 2057 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 1618 स्क्वायर फीट का और बैल्कनी में कंज्यूम हुआ है 438 स्क्वायर फीट। इन दिस यूनिट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 36% बिटवीन सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया। दीज यूनिट्स आर सिचुएटेड इन टार D, E, H and I. अगर आप बड़े साइजेस के 3 BHK प्लान कर रहे हैं विद अ स्टाफ क्वार्टर, देन दिस माइट कम एज अ गुड मैच फॉर योर रिक्वायरमेंट। फॉयर एरिया, लिविंग एरिया, किचन एंड बेडरूम सभी के साइजेस बहुत अच्छे प्लान्ड है। स्पेस वेस्टेज इस यूनिट में काफी कम है। यूनिट में लोडिंग भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम है। अब हम लास्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि 4 BHK के लग्जरी सेगमेंट का ऑप्शन होगा।
इस यूनिट का सुपर एरिया 3355 स्क्वायर फीट का है, बिल्ट अप एरिया 2633 स्क्वायर फीट का और कार्पेट एरिया 2067 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट में बैल्कनी में 566 स्क्वायर फीट का एरिया कंज्यूम हुआ है। In this unit, there is a difference of 38% between super area and carpet area, with these units located in Tower F and G. इस यूनिट को भी आप ATS Pius Orchards के 3300 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। However, the 3300 स्क्वायर फीट unit in ATS Pius Orchard are comparatively more efficient than this one. ओवरऑल प्रतीक कैनरी के फ्लोर प्लान्स प्रतीक ग्रुप के अब तक के सभी प्रोजेक्ट के सबसे अच्छे फ्लोर प्लान्स हैं। प्रतीक एडिफिस में लोडिंग मतलब सुपर एरिया एंड बिल्टअप एरिया के बीच का गैप काफी हाई था। उसके कंपैरिजन में इस प्रोजेक्ट में प्रतीक ग्रुप ने काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स किए हैं। नोएडा सेक्टर 150 के मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूनिट में लोडिंग फैक्टर ज्यादा है। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके फ्लोर प्लान्स की तारीफ आप कर सकते हैं, जिनमें से एक है प्रतीक ग्रुप का कैनरी। इस प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल मई 2019 में आया था और प्रोजेक्ट की पोजीशन अकॉर्डिंग टू यूपी रेरा अक्टूबर 2027 की प्रपोज्ड है। प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट को एक बार एक्सटेंड किया जा चुका है। प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए प्रतीक ग्रुप ने ऑलमोस्ट 8 इयर्स का टाइम प्लान किया है रेरा में, विच इज सिग्निफिकेंट टाइम फॉर वंस लाइफ। प्रोजेक्ट में करंट कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छी नहीं है। प्रोजेक्ट में डिलीवरी के लिए अभी भी 3 साल का समय लग सकता है। अगर आपके पास 3 से 4 साल का समय है अपने घर के पोजीशन के लिए, तभी आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। The project features a huge double-decker clubhouse complemented by 9 acres of open space with a dedicated lush green area, offering residents a variety of amenities. Opposite the project lies a proposed 24 acres golf course that may provide a pleasant view. प्रोजेक्ट में प्लानिंग के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट ट्रेल भी किया गया है प्लान। प्रत्येक स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है, तो स्पोर्ट्स सिटी से रिलेटेड काफी सारी एमिनिटीज प्रोजेक्ट में भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें से हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, हाफ फुटबॉल फील्ड, टेनिस कोर्ट, इंडोर स्क्वैश, क्रिकेट पिच, इंडोर बैडमिंटन और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सिट आउट कोर्ट, ग्रैंड इवेंट लॉन, किड्स प्ले एरिया, जिम्नेजियम, स्क्रीनिंग थिएटर, सोना एंड स्पा जैसी फैसिलिटीज भी आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएंगी। Mr. Prashant Tiwari, a seasoned civil engineer with over 2 decades of experience in real estate and construction, founded Prateek Group in 2005. Prateek Group has delivered numerous quality projects, starting with Fedora in Noida Sector 61, which received widespread appreciation. Following Fedora, Prateek launched the Wisteria and Stylome projects. While Stylome met expectation, Wisteria struggled due to construction quality issues. The turning point came when the launch of Edifice in Sector 107 happened, marking Prateek's entry into the luxury segment. This was followed by Prateek Grand City in Siddharth Vihar, which faced challenges due to compact sizes apartment and received a lukewarm response. Among their recent ventures is Prateek Cannery, another luxury project expected to mirror the success of Edifice. Throughout its journey, Prateek has experienced ups and downs, but has maintained a solid standing in the real estate industry. Ultimately, the decision to trust Prateek Group is yours. They have delivered all their projects to date, although there have been significant delays in their last 2 projects. प्रोजेक्ट में लॉन्च के लिमिटेड टाइम के लिए लगभग प्राइस था 5,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का। उसके कुछ ही टाइम के बाद प्रोजेक्ट में प्राइस बढ़कर 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया था। लास्ट 2 सालों में रियल एस्टेट में जो भी तेजी आई है, उसके बाद प्रतीक ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का करंट प्राइस अप्रॉक्स 13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। प्रोजेक्ट प्राइसिंग को लेकर आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ यू हैव रिसेंटली परचेज्ड अ होम इन प्रतीक कैनरी, प्लीज फील फ्री टू शेयर द प्राइस यू पेड. This information could be helpful for others in understanding the market better. प्रतीक ग्रुप कुछ सालों पहले तक इंडस्ट्री में एक ट्रस्टेड नाम था, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में प्रतीक ग्रुप की रेपुटेशन में एक डेंट जरूर पड़ा है और इस डेंट का मेजर रीजन है इनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स के डिलेड डिलीवरी एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में स्लो पेस कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिली है। नोएडा सेक्टर 150 में अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं तो प्रतीक कैनरी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्लानिंग काफी इंप्रेसिव है। प्रोजेक्ट की लोकेशन प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा प्लस है। अगर गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट के फ्रंट में सच में डेवलप हो जाता है तो डिले प्रोजेक्ट में हो सकता है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की जरूरत है। प्रोजेक्ट की करंट प्राइस में आप अच्छा नेगोशिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में पेमेंट प्लान्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको डेवलपर की तरफ से मिल सकती है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट में आपको अपने चॉइस की इन्वेंट्री का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो नोएडा सेक्टर 150 के सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा इशू है। That's all for today's video. If you have already visited Prateek Cannery and आप अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी project के लिए assisted site visits को schedule करने के लिए आप हमारी टीम को contact कर सकते हैं। हम आपकी house hunting journey को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। Catch you in the next video. Take care and see you soon.